Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. Again, I am your sir Chetan Sharma. Today we are taking a concept of chapter number 2 components of food in science subject. बच्चों आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो कंपोनेंट ऑफ फूड जो आपके एनसीईआरटी में बुक में सेकंड चैप्टर दे रखा है उससे रिलेटेड है. वही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है. एक्चुअली कुछ चैप्टर के पॉइंट्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में करवा दिए थे, फिर भी once again we want to recall this chapter again. Okay, so please focus on the बोर्ड पे फोकस करना और ध्यान से एनालाइज करना कि क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और क्या क्या सर अब न्यू पढ़ा रहे हैं. ठीक है ना. तो चैप्टर नंबर 2 जो है आप लोगों का साइंस में, उसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. बच्चों कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब ये हो गया कि फूड के अंदर एक्चुअली कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं या कौन कौन से ऐसे आप लोग बोल सकते हो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं. जैसे आप लोगों की बॉडी की ग्रोथ हो रही है, आप लोगों की बॉडी का सेल मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप लोग डिजीज से बच रहे हो, तो उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंपोनेंट्स. और ये कंपोनेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके फूड में. जो भी आप लोग दिन रात खाते हो, जो भी फूड आप लोग खा रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स जरूर प्रेजेंट होते हैं. एक्चुअली ये कंपोनेंट 6 होते हैं. कितने होते हैं? 6. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड रफेज. रफेज को आप फाइबर भी कह सकते हो. ठीक है ना. तो ये कंपोनेंट्स कई एक जगह हायर क्लासेस में बच्चों कंफ्यूज मत होना. इन द हायर क्लासेस यू कैन read about the components as well as the nutrient. So component and nutrient are the similar words. सिमिलर वर्ड है. कंपोनेंट भी बोल सकते हो या न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है. अच्छा, जरा बोर्ड के राइट हैंड साइड की तरफ गौर करो. जरा मैंने जो लिखा हुआ है कंटेंट लिखे हुए हैं, एक्चुअली अपन लोगों को इस चैप्टर में, ऑल ओवर इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को ही कंसिडर करके चलना है. ठीक है ना. तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है फूड. फूड की मैंने डेफिनेशन और फंक्शन. फूड की डेफिनेशन बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फूड एक प्रकार का लिविंग यानी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग बॉडी के लिए फूड जो होगा वो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा. बाय दिस फूड और बॉडी गेट चेंजेस, अपनी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे. जस्ट लाइक अ सेल मैन्युफैक्चर, और बॉडी नीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ओवर बॉडी एंड प्रॉपरली फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ऑल आर द डिपेंडिंग ऑन टू द गेटिंग ऑफ फूड. तो फूड से रिलेटेड हो गया. अब फंक्शन में ये सब इंक्लूडिंग हो गया. ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था. उसके बाद में 2 टॉपिक इससे रिलेटेड होते हैं फूड से रिलेटेड. ध्यान से सुनना बच्चों. फूड से रिलेटेड एक प्रोसेस आता है, वो होता है न्यूट्रिशन. अभी न्यूट्रिशन क्या हो गया? न्यूट्रिशन एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस होता है. न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस. जैसे अब लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से न्यूट्रिशन भी एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस होता है. इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस विच कंज्यूम और यूटिलाइज द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फूड एंड इनहेल द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फूड एंड यूटिलाइज बाय ओवर बॉडी. पहले तो आप उसको इनहेल करोगे. फूड से आप लोगों के ये सारे कंपोनेंट बॉडी में जाएंगे, चाहे कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, फैट जा रहा है. फिर उसका कैसे वो यूटिलाइज कर रहे हैं, बॉडी के अंदर के ऑर्गन कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो आप लोगों का प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डाइजेशन से. ठीक है ना. तो न्यूट्रिशन के अंदर कौन से हो गए? न्यूट्रिएंट. और न्यूट्रिएंट मैंने आप लोगों को बता दिया. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में मैंने न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है. बच्चों न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई करने का मतलब है इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया. कौन कौन से इसके मेजर कैटेगरी हो गए, कौन कौन से इसकी माइनर कैटेगरी हो गई. कई कई बुकों में आप लोगों के एनसीईआरटी की बुकों में इसको मेजर को माइक्रो और मैक्रो के नाम से भी दिया हुआ है. मैक्रो का मतलब हो गया जो ज़्यादा चाहिए, माइक्रो का मतलब हो गया जो कम चाहिए. अपनी बॉडी में जो ज़्यादा चाहिए होते हैं वो होते हैं एक तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. ये आप लोगों की बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसको मेजर कैटेगरी में डाल दिया जाता है. द मेजर कैटेगरी इट मीन्स द न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मोर अमाउंट फॉर अवर बॉडी. आप लोगों की बॉडी को ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, अपन लोग डेली इसका यूज़ करते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं. तो वो आप लोगों के कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन. अगर कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन किस कैटेगरी में आप लोग उसको इंक्लूड करोगे, तो यू कैन से दैट द मेजर ग्रुप ऑफ द न्यूट्रिएंट. सेकंड इज द माइनर ग्रुप. माइनर ग्रुप मीन्स इसका अमाउंट लेस चाहिए, आप लोगों को इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा. माइनर अमाउंट भी है, इट इज़ वेरी गुड फॉर अवर बॉडी. आप लोगों का अगर रिक्वायरमेंट थोड़ी भी होगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये इसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, काम करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है. कौन कौन से हो गए इसके अंदर? मिनरल्स, विटामिन एंड रफेज. आप रफेज को फाइबर भी बोल सकते हो. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट आ जाता है डाइट. तो डाइट, फोर्थ पॉइंट है डाइट.
पहले तो डाइट के बारे में जनरली मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ। डाइट का मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ मील विच वी आर टेकिंग। जो भी आप लोग अमाउंट ले रहे हो, जितना भी रिक्वायरमेंट, अब देखो सबकी बॉडी अलग अलग है, सबका एक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबकी नीड अलग अलग है, तो उस हिसाब से जो भी अमाउंट, जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअली, या आप लोग बोल सकते हो कोई एक पर्सनल आदमी है जो अपना फूड ले रहा है, वो उसकी डाइट कहलाएगी, है ना। अब हर एक की डाइट पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है। तो डाइट मीन्स अमाउंट ऑफ द फूड विच आर कंज्यूमिंग बाय टू द पर्सन इंडिविजुअली, ये ठीक है ना, ये पर्सनली होता है। अच्छा, वापस कैटेगरीज ऑफ डाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। एक तो हो गया बैलेंस डाइट और एक हो गया अनबैलेंस डाइट। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या हो गया बच्चों? बैलेंस डाइट का मतलब ये हो गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज सारे बराबर आ जाए। ऑल आर द कंपोनेंट, या यू कैन से दैट द ऑल आर द न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड आर फाउंड इनटू द प्रॉपर अमाउंट। सबका बराबर बराबर हिस्सा आ गया। अगर मान लो 10 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो 10 ग्राम फैट ले लिया, 10 ग्राम प्रोटीन ले लिया, 10 ग्राम मिनरल्स ले लिया, 10 ग्राम विटामिन ले लिया, 10 ग्राम रफेज ले लिया। अब ये कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप डाइट लेकर बैठोगे, एक प्लेट के अंदर, डिश के अंदर आप लोग लोगे, तो उसके अंदर सारे प्रॉपर्ली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक आधा लैप्स करो। जैसे आप लोगों ने एक आधा लैप्स कर दिया, ये उसमें से रिड्यूस कर दिया, सपोज करो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर दिया, फैट रिड्यूस कर दिया, सो इट इज गोइंग इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द डाइट, वो कहलाएगी अनबैलेंस। कई बार अनबैलेंस को हायर क्लासेस के अंदर माल न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको माल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब ये माल न्यूट्रिशन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में लैप्स हो जाए, या आप लोग डाइट में ले नहीं रहे हो, कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। आप लोग इसको कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन बोल सकते हो। सपोज करो कि आप लोगों ने प्रोटीन नहीं लिया आपकी डाइट के अंदर, आप खाना खाने तो बैठे, लेकिन प्रोटीन की चीज़ें, प्रोटीन से रिलेटेड फूड डिश आप लोगों ने यूज़ नहीं ली, तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्योंकि अनबैलेंस का मतलब ही ये होता है ना, कि अनबैलेंस का मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने या तो एक कंपोनेंट या एक से ज़्यादा कंपोनेंट शॉर्ट पीरियड के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए आपके फूड डाइट से रिमूव कर दिया, आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, तो वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है या अनबैलेंस कहलाता है। इसका बैलेंस नहीं बैठा, बैलेंस होता तो वो बैलेंस डाइट कहलाता, यानी प्रॉपर अमाउंट में हो जाता। अब आप लोगों ने प्रॉपर अमाउंट लिया ही नहीं, एडुकेट अमाउंट है ही नहीं, तो वो अनबैलेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फूड। यहाँ पर मैंने देखो सर्कल में मैंने 6 लिखा है, डिजिट 6 लिखी है, यानी कहने का मतलब हो गया टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और रफेज या फाइबर। ये टोटल 6 आप लोगों के कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, और सबका एक पर्टिकुलर रोल होता है, सबके एक पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं, जिसको अपन लोग 1 बाय 1 ईच डिटेल वाइज अपन नॉलेज करेंगे। मैंने आप लोगों को बच्चों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर किसी ने नहीं देखे ये वीडियो तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग क्लास 6 जाकर कंपोनेंट ऑफ फूड जाकर सर्च करोगे तो आप लोगों को ये टॉपिक मिल जाएंगे। आज का जो फंडामेंटल टॉपिक होगा वो होगा फैट के बारे में। आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा। टुडे वी आर गोइंग द टेकिंग ऑफ द टॉपिक अबाउट द डिटेल नॉलेज ऑफ फैट। फैट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला फैट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फैट को हिंदी में बेटा वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, लेकिन एक दो बार आप लोग देखोगे, क्योंकि हिंदी भी मालूम होनी चाहिए, अपनी मदर टंग है, अपनी मातृ लैंग्वेज भी है, तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है। तो फैट्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों सिमिलर रोल प्ले करते हैं अपनी बॉडी के लिए, या एनर्जी प्रोवाइडिंग करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइडिंग करते हैं तो फैट जो हो जाएगा गुड सोर्स माना जाता है एनर्जी का। लेकिन एक मज़े की बात ये होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी आप लोग कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता तो है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा मोर एनर्जी फैट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट 7 में लिखा है, फैट्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फैट प्रोवाइड द मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। तो अगर आप लोगों को कोई पूछ ले विच इज़ द मोर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट, तो आप लोगों का आंसर होगा फैट, ना कि कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड पॉइंट, फैट्स आर रिक्वायर्ड इन एडुकेट अमाउंट फॉर द बॉडी। देखो फैट अगर आप लोग कंज्यूम कर भी रहे हो या फैट की चीज़ें आप लोग खा भी रहे हो तो वो एक एडुकेट अमाउंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप लोग एक्सेस फैट ले रहे हो। एक्सेस फैट लेने के भी इसके डिसएडवांटेज है, बहुत सारे डिमेरिट्स है।
उसकी वजह से आप लोगों को बॉडी के अंडर द बीनेथ ऑफ द स्किन आप लोगों की लेयर के स्किन के अंदर फैट स्टोर हो जाएगा। क्यों? आपकी कैलोरी बर्न नहीं होगी। जब कैलोरी बर्न नहीं होगी तो वो क्या करेगा, आप लोगों की बॉडी के अंदर स्टोर होता रहेगा, धीरे धीरे आप ओबेस हो जाओगे, मोटापा आ जाएगा। और वो ओबेसिटी कई तरह की मल्टीपल डिजीज़ लेकर आ जाता है। जैसे आप लोगों के बॉडी में डायबिटीज़ हो सकता है, आप लोगों को कैंसर हो सकता है, आप लोगों को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो सकती है। सो मेरा आप लोगों का ये सजेशन रहेगा, अगर फैट के आप लोग प्रोडक्ट ले भी रहे हो, लेना चाहिए, लेकिन एक कह सकते हैं कि इसको एक लेवल में, एक मैनर में आप लोग यूज़ में लो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा इससे ही रिलेटेड देखो ये आ गया, इफ एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, इफ एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड, अगर आप लोगों की बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आप लोगों ने यूज में ले लिया, सपोज करो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चटपटे चीज़ें खाते हैं, चिप्स है, फ्राई हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, तो वो फैट स्टोर होता रहता है, तो धीरे धीरे वो रीज़न बन जाता है ओबेसिटी का। तो वही मैंने पॉइंट लिखा है, इफ एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड अंडर द लेयर ऑफ द स्किन इट विल बिकम कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी आ जाएगी। ओबेसिटी का मतलब होता है बेटा मोटापा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। फैट्स आर रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, फैट्स क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब ये हो गया बच्चों कि फैट आप लोगों की बॉडी के अंदर, सपोज करो कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलना बंद हो गया, है ना, तो फैट आप लोगों का एज ए फ्यूल की तरह, आप लोगों को गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाते हो, पेट्रोल इसलिए तो डले हो ताकि गाड़ी चल सके, तो फ्यूल की तरह ये काम करेगा। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलना बंद हुआ तो तुरंत यहाँ से कैचअप कर दिया जाएगा फैट के द्वारा। तो फैट आप लोगों का फ्यूल की तरह काम करेगा। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को बता दिया, बटर, चीज़, ऑयल, चिप्स, ये सब जो भी मार्केट में आप लोगों के फास्ट फूड होते हैं, जो फ्राइड फूड होते हैं, वो सब आप लोगों के रेफर्स वगैरह, इन सब में फैट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। मैं होप करता हूँ आप लोगों से ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो एक दो बार और रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पॉइंट्स को, आगे के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में विटामिन, मिनरल्स और रफेज। उससे पहले एक टॉपिक और हो रहेगा फैट के अंदर, वो होगा फैट से रिलेटेड। फैट का आप लोग टेस्टिंग कैसे करोगे। जनरली मैं आप लोगों को बता दूं, फैट का टेस्टिंग बहुत इजी है। आप लोगों के पास में अगर कोई भी ऑयल से रिलेटेड कोई भी फूड मटेरियल पड़ा है, जैसे चिप्स वगैरह पड़े हैं, कोई फ्राइड किया हुआ पकोड़े वगैरह हैं, ठीक है ना, या मार्केट के अंदर जितने भी मिर्ची बड़े, कचौड़ी वगैरह ये जो आते हैं, तो उसको आप लोग एक कागज़ के नीचे आप लोग रख दीजिए। थोड़े समय बाद में आप लोग ऑब्जर्व करोगे, उसको रैपिंग करने के बाद में उसको ऑब्जर्व करोगे कि उस पेपर के ऊपर ऑयल का पैचेस आ जाता है, एक फिल्म बन जाती है, थिन फिल्म बन जाती है। तो ये आप लोग पता चल जाएगा कि इस फूड डिश के अंदर ऑयल कंटेंट था। बहुत इजी है, इसका टेस्ट आप लोगों ने रात दिन देखा भी होगा, मालूम भी होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और 2-3 तरह के ऑयल होते हैं, एक वेजिटेबल ऑयल होता है, एक हेयर ऑयल होता है, और एक मसाज ऑयल होता है। सब तरह के अलग अलग ऑयल होते हैं। तो इस तरह का मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसको आप लोग सर पे लगा दो या मसाज ऑयल में, ऐसा नहीं है। सबका एक एक अलग अलग पर्पज़ है। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनरल्स पर और रफेज पर और विटामिन्स पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।